हेलो स्टूडेंट। आज हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर 3, जो कि हमने मधुरिमा से लिया है, जो कि आपकी हिंदी फर्स्ट की बुक है। मधुरिमा गुलामी से मुक्ति चैप्टर का नाम है गुलामी से मुक्ति। बच्चों, क्या आप को पता है कि गुलाम किसे कहते हैं? बच्चों, गुलाम वो होता है जिसे सिर्फ किसी दूसरे की मनमर्जी से चलना पड़ता है, हर कार्य दूसरे के हिसाब से करना पड़ता है। वो अपनी मर्जी यानी जो उसे अच्छा लगता है उस हिसाब से जीने का अधिकार उसे नहीं होता है। बच्चों, प्राचीन समय में यानी पुराने समय में गुलाम के साथ कैसा व्यवहार होता था, आप लोगों को पता है? बच्चों, पुराने समय में गुलाम और दास बनाने की प्रथा होती थी और गुलामों पर बहुत जुल्म हुआ करते थे, जो अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकते थे। उन्हें जरा जरा सी बात पे मारा पीटा जाता था, कोड़ों से डंडों से उन्हें मारा जाता था, पीटा जाता था, जंजीरों से बांध कर उन पर अत्याचार किया जाता था। तो बच्चों, आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्राचीन समय में गुलामी की प्रथा थी और गुलामों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। बच्चों, आप लोगों ने पशुओं की स्वामी भक्ति और सहृदयता तो के किस्से तो सुने ही होंगे। आप लोगों के पास भी जो है जानवर पालते हैं, जैसे आप लोगों ने कभी डॉगी पालते हो, कैट पालते हो ना, तो आप लोगों ने देखा होगा वो आप लोगों से भी प्यार करता है। और अगर कोई चोर डाकू इस टाइप का या फिर कोई आप लोगों को मारने पीटने इस टाइप से आता है तो आप लोगों की वो रक्षा करने के लिए आता है, आप लोगों से प्यार जताता है, प्यार दिखाता है ना आप लोगों को, क्योंकि आप लोग भी उनसे प्यार करते हो। तो फिर यही सहृदयता और स्वामी भक्ति कहलाती है। तो इस पाठ में एक गुलाम कष्टों से दुखों से छुटकारा पाने के लिए जंगल में एक शेर की गुफा में शरण ले लेता है, यानी वहाँ चले जाता है वो। और शेर और उस गुलाम की मित्रता और दोस्ती का वर्णन ही इस पाठ में किया गया है। शेर और उस गुलाम की मित्रता का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, अब मैं इस पाठ में की रीडिंग करूँगी और चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी। ओके। बहुत वर्ष पहले रोम में एंड्रोक्लीस नाम का एक गुलाम रहता था। उसका मालिक बहुत क्रूर स्वभाव का था। वह उससे दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करवाता था। जरा सी भूल हो जाने पर कोड़ों से पीटता था। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है, रोम जो देश है वहाँ पे एक एंड्रोक्लीस नाम का गुलाम रहता था। मैंने आपको बताया था कि पहले गुलाम बनाने की प्रथा हुआ करती थी। तो फिर एंड्रोक्लीस क्या था? एक गुलाम था। उसका मालिक बहुत क्रूर स्वभाव का था, यानी कि जो उसका मालिक था जिसके वहाँ वह रहता था एंड्रोक्लीस, वो बहुत ज़्यादा निर्दयी टाइप का था। वो उसको बहुत ज़्यादा उससे काम वाम करवाता था और अगर ज़रा से भी उससे कोई भूल हो जाती थी, कोई गलती हो जाती थी तो उसको बहुत ज़्यादा मारता पीटता था। कोड़े होते थे उस समय, एक रस्सी टाइप का जिससे कि जो कि लेदर का होता है, चमड़े का होता है कोड़ा, उससे मारता पीटता था उसे। तो एंड्रोक्लीस किसी भी तरह से इस दास्ता से छुटकारा पाना चाहता था। वह जानता था कि यदि वह भाग गया तो उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता था। फिर भी अवसर पाकर वह भाग निकला और दूर वन में जाकर रहने लगा। जो एंड्रोक्लीस था बच्चों, वो किसी भी तरीके से इस दास्ता से छुटकारा पाना चाहता था, यानी कि वो वहाँ से भाग जाना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसका जो मालिक था वो उससे अच्छा व्यवहार नहीं करता था, उसे मारता पीटता था। और भागने का उस समय अगर कोई दास अगर भागने की कोशिश करता था या भाग जाता था तो उसे मृत्युदंड यानी कि मरने की सज़ा दी जाती थी। तो फिर भी लेकिन वो भागा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और अवसर पाकर वो किसी दूसरे जंगल में चला गया। एक दिन एंड्रोक्लीस वन में घूम रहा था कि उसने पहाड़ी के अंचल में एक गुफा देखी। उसे वह गुफा पसंद आ गई। उसने सोचा कि क्यों न मैं
इसे ही अपना घर बना लूँ। वह गुफा छिपने के लिए भी अच्छी थी। सर्दी, गर्मी, वर्षा और आंधी से भी सुरक्षा हो सकती थी। इसलिए एंड्रोक्लीज ने थोड़ी सूखी घास इकट्ठी की और नीचे बिछाकर सोने के लिए बिस्तर बना लिया। बच्चों, एंड्रोक्लीज अपने मालिक के वहाँ से तो भाग चुका था। उसके बाद फिर वो जंगल में इधर उधर घूम रहा था, और लेकिन उसको अचानक से एक पर्वतों के पार जो है एक गुफा दिखी। एक जगह पे उसको गुफा दिखी। फिर उसने सोचा कि चलो मैं इस गुफा के अंदर चला जाता हूँ, क्योंकि नहीं तो गर्मी, सर्दी, वर्षा इन सबको झेलना मुश्किल होता है। तो इसलिए वो गुफा के अंदर रहने के लिए चला गया और वहाँ पे सूखी घास को इकट्ठा करके उसको बिछाकर सोने के लिए बिस्तर बना लिया उसने।